2016 में डीमोनेटाइजेशन आता है। उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2017 आया। अब इस फाइनेंस एक्ट 2017 में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कर दिए गए जो काफ़ी इंडियंस को पता ही नहीं चला। फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा जो इंडिया की इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाया गया। फर्स्ट सिंपल एग्जांपल, जो इनकम टैक्स एक्ट की आप सेक्शन 13A देखेंगे तो ये बेसिकली जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको उनके इनकम पे जो टैक्स लगना चाहिए उसे एग्जम्प्ट कर देता है। कोई भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रॉम इनकम्स लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और एनी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस इन्हें फुलफिल करने पड़ेंगे, लाइक बुक्स एंड अकाउंट्स जो है इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलरली अकाउंट्स ऑडिटेड करवाना पड़ेगा, प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के द्वारा ही इन्हें फंड्स वगैरह लेने पड़ेंगे, तब इनके इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 2017 आया था, इस पे जो सेक्शन 13A की क्लॉज बी है उसमें एक वर्ड को ऐड कर दिया गया था, कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसका मतलब आपको कोई भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है आप उसकी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करोगे, एक्सेप्ट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स से अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आपको यहाँ पर बुक्स प्रॉपर डिस्क्लोजर्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक हो गया। सेकेंड पॉइंट, इंडिया की कंपनीज एक्ट 2013 में भी एक सेक्शन है विच टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पहले इसमें कैप था, पिछले 3 साल की जो एवरेज प्रॉफिट है उसका मैक्सिमम 7.5% ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को। सेकंड, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करते हो तो उसका प्रॉपर नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये जो दोनों रिक्वायरमेंट थे इसे भी हटा दिया गया, अमेंड कर दिया गया। तो हुआ क्या इससे, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये प्रॉपरली फंड्स को ले सकते हैं, डिस्क्लोजर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, इनकम पे इनको एग्जम्पशन मिल चुका है यहाँ पर। एंड सेकेंड, कंपनीज जो है पहले जो नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डिस्क्लोज करते थे, तो 2017 के पहले जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल्स में देखना आपको दिखेगा भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज दिखेंगे। लेकिन अभी कोई भी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना आपको नहीं दिखेगा, बस अदर एक्सपेंसेस P&L में रहेगा और बाद में उसका जो नोट्स होता है वहाँ लिखा रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स, दैट्स इट। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं रहता। तो जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए था वो ट्रांसपेरेंसी लाया नहीं गया, पूरा का पूरा हाइड हो गया, किसी को भी पता नहीं चला कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना डोनेट कर रहा है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स। और जो हमारी देश की जनता है उन्हें पता ही नहीं चला, वो तो बेचारे आज भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कीम आया था ये अच्छा है करके। जागो यार, थोड़ा जागो, थोड़ा एनालाइज करो, एनालिसिस करो, सेक्शंस वगैरह में प्रॉपरली क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह लगाया करो, ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करो, पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है।